आप सबकी विजय। देखिए, मंगल जो पाप को गलाता है, पाप को क्या क्या गलाता है? 4 मंगल। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, और साधु और केवली प्रणीत धर्म। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पापों को गला देती। धर्म कौन सा होना चाहिए? जिसे केवलियों ने बताया। केवली वाले ये मिलनी बाद में कर लेना, जा रही तो जाओ, दूसरों को पढ़ने दो। मालूम है तुम कान में यही कह रहे हो कि कैसी है, क्या है, मिली नहीं, ये नहीं है? ये छोड़ो ये सब बात, वो तो जैसी है वैसा ही है। कैसी भी नहीं हो सकती है, वो जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी। अब तुमको क्या काम आ गया? अच्छा, बाप रे, कितनी जगह पार हुआ वो पेन। ख्याल बहुत रखते हो। तो मंगल 4 है। धर्म कैसा मंगल है? जो केवलियों के द्वारा कहा गया। केवली यानी तीर्थ। हमारे खास स्टूडेंट नहीं आए आज, तीनों गायब हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के उधर चले गए, ऐसे ही स्कूल से भागे, नहीं तभी कलेक्टर होते। कौन सा इनका कल्याण हो जाएगा? भगवान का ही होगा। तो मंगल 4, वो चारों मंगल हैं। इसके अलावा और क्या मंगल है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल, 6 हो गए, है ना? तो पापों का नाश किस किस से होता है? भगवान का नाम जपने से, भगवान की मूर्ति को पूजने से, भगवान से संबंधित द्रव्यों से, और साक्षात भगवान से। क्लियर हुआ? या उनके क्षेत्र जहां पे उन्होंने जन्म लिया। कौन से भगवान? तीर्थंकर, जहां उनका गर्भ हुआ, जहां उनका दीक्षा हुई, जहां उनको केवल ज्ञान हुआ, जहां उनको निर्वाण हुआ, जहां उनके आहार हुए, जहां उनके समोसरण आए, ये सब क्षेत्र मंगल हैं, है ना? जहां जहां भगवान के चरण पड़े वो सब मंगल हैं। क्लियर हो गया? काल, महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, अष्टानिका पर्व, ये काल मंगल है। समझ में आ रहा? पर्युषण आते ना, काल मंगल। रोज तो होते नहीं पर्युषण। नंदीश्वर अष्टानिका रोज होती है क्या? नहीं होती। ये काल मंगल। अष्टमी, चौदस, काल मंगल, है ना? पर्व होते हैं। तो जितने भी पर्व त्योहार हैं, जन्म जयंतियां हैं, निर्वाण कल्याण की तिथियां हैं, वे सब काल मंगल हैं। उस तिथि के वे देवता हैं। कहते हैं ना, तिथि देवता, पंचदश तिथि देवता, है ना? तो एक काल मंगल हो गया। इतना विषय समझ में आया? कोई भी द्रव्य जब तक तीर्थंकर के सानिध्य को प्राप्त नहीं करता तब तक वो मंगल नहीं होता है। जैसे घर में एक कलश रखा है तो वो मंगल कब होगा? या तो विधान में रखा जाए, भगवान के सामने वेदी पर रखा जाए तो मंगल होगा, है ना? अष्टद्रव्य कब मंगल होती है? जब भगवान के सामने आती है। प्रातिहार कब मंगल होते हैं? जब भगवान के सामने आते हैं। तो ये अष्टद्रव्य, कलश, ये कौन से मंगल हैं? बोलो। द्रव्य मंगल। जब तक तीर्थंकर कहते ना तुम लोग, महाराज हाथ लगा दो, हाथ लगते ही वस्तु क्या हो जाती है? मंगल हो जाती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय समझ में? तो कौन से, किसके पास जाने से मंगल होता है? मंगल मूर्ति परम पाद, पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का,
मंगल में भगवान। परम पद कितने हैं? 5। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाधि। इनके पास जो भी टच हो जाए वह मंगल हो जाता है ना। क्यों? ये पांचों के पांचों रत्नात्रय के धारी हैं। आचार उपाध्याय भी क्या है? रत्नत्रय के धारी। अब इसमें उत्कृष्ट मंगल करना है तो तीर्थंकर भगवान की उस पर्याय से उत्कृष्ट पुण्य लगता है। वो भी साधु पर्याय में रहे, अरिहंत पर्याय में रहे, सिद्ध पर्याय में है, उसका स्मरण करने से। अब देखो मंगल कैसे होता है। एक पक्षी होती है, 3 मादा पक्षी। एक जो मछली होती है ना, वो अंडे देती। कुछ मछलियां अंडे देती, कुछ बच्चे देती। 2 प्रकार की हैं, कुछ समूर्छन है, अंडज हैं, गर्भज हैं, अलग अलग। तो जो मछली अंडे देती है वो पानी में अंडे देती है किनारे पे, लेकिन पूरे पानी में घूम घूम के अपनी दृष्टि अंडे पे रखती है। मछली की पलक नहीं झपकती, अनिमेष, निमेष नहीं है। तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? उसकी आंख से ऐसी एनर्जी निकलती है कि अंडे सेती है, वो पक जाते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। मालूम है या नहीं? तो क्या मालूम है तुमको? इतने बड़े बड़े हो गए, कुछ नहीं मालूम। जो पूछो वही नहीं मालूम, जो पूछो वही नहीं मालूम। वो जो नहीं मालूम करना चाहिए वो पूरा मालूम है ना। तो दूर तैरती है, लेकिन निगाह से ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी निकलती है, अंडे को ऊष्मा देती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये काय से किया उसने? दृष्टि से, है ना। एक होती है कछवी, कछुआ की मिसेज, बीबी, है ना। वो अंडा कहां देती है? रेत पर। वो क्या करती है? घूमती रहती है दूर, अंडे से बहुत दूर घूमती है, लेकिन स्मरण रखती है मेरा अंडा वहां। उसको मानसिक रेंज जो निकलती है, इलेक्ट्रिक साइंस है, उसके अंडे से देती है। कैसे? स्मरण से। तुम कहते ना हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है क्या? घनी घनी हिचकी आवे रे, है ना, कोई याद कर, ये का वही गयो रे। स्मरण। एक होता है शब्द। एक पक्षी होती है टिटहरी, बुंदेलखंड में कहते, तुम क्या कहते हमें नहीं मालूम। वो अंडा नीचे देती, ऊपर शब्द करती, टे 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 करती रहती ना, चिल्लाती रहती। वो कब चिल्लाती है? जब उसका अंडा नीचे होता। क्या बोलते उसको? यही बोलते हैं। तुम्हारे बागड़ में क्या बोलते? अच्छी बात है, तभी तो हमारी तुम्हारी बन गई, कुछ तो भाषा एक है। समझ ही नहीं आती, मराठियों को समझ नहीं आती, वहां दिक्कत होती। तो टिटहरी पक्षी होती है, टे 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 हुट टे 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 करती रहती है। उसकी आवाज से अंडे में एनर्जी जाती, काय से? शब्द से। उधर अंडे में बच्चा पलते रहता है। एक होती है मुर्गी, वह अंडे के ऊपर बैठती है, स्पर्श। समझ में आ रहा? महत्वपूर्ण बात है। तो उसकी गर्मी शरीर से जो निकलती है, उससे अंडे में बच्चा पलता है। कितने प्रकार के बता दिए? कौन कौन से? मछली, कछवी, कछुआ नहीं, कछुआ क्या जाने बच्चे पैदा करने। हाँ, टिटहरी, मुर्गी, मुर्गा नहीं। समझ में आ रहा? अब इसको अपन एक एग्जाम्पल है, इनको अपन मंगल में घटाते हैं, है ना। तो अभी अपने सामने भाव जिन नहीं है, है क्या? साक्षात जिनेंद्र है क्या?
लेकिन हम यदि उनका स्मरण करें तो वे हमारे पापों का नाश करते हैं। जैसे कछुए ने अपने बच्चों को एनर्जी दी, वैसे ही अरिहंत भगवान ऋषभदेव हमारे सामने नहीं है, लेकिन यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो उनकी एनर्जी हमको प्राप्त होती है और हमारे अंदर बच्चे नहीं पलते, भगवान पलता है। कौन पलता है? हमारे अंदर भगवान बनने की भावना जागृत। किससे? स्मरण गुरु, है ना। तो ये किसकी तरह होते हैं? कछुवी की तरह, स्मरण, है ना। और मंदिर में गए, प्रतिमा को देखा, दृष्टि गुरु, दृष्टि पड़ी भगवान पे, हमारे पापों का नाश होने लगता है अपने आप। मछली क्या करती है? देखती है, बच्चे जन्म लेते हैं। भगवान को तरफ हम देखते हैं तो हमारे पापों का दृष्टि गुरु, दृष्टि मंगल। सुबह उठकर मंगल कलश को देखो, दृष्टि मंगल। मंदिर की ध्वज को देखो, दृष्टि मंगल। मंदिर का शिखर देखो, दृष्टि मंगल। समझ में आ रहा? तोरणों को देखो, दृष्टि मंगल। रोज सुबह उठ के कलश देखना चाहिए। सबके घरों में रखे, लेकिन देखते नहीं हो। ऐसे रो रहे हैं वो कलश बेचारे, कहाँ आके बैठ गए हम। ना ये देखते, ना हमको पूजते, ना हमारी सफाई करते, कुछ नहीं। ला के रख दिया है, धूल जम रही है। लेके गए थे कॉपर का, बन गया लोहे का, कभी सफाई नहीं किया है। हल्दी मल्दी सब सड़ गई उसकी। अब वो क्या मंगल करेगा तुम्हारा? करेगा क्या? उसको रोज देखो, दृष्टि मंगल। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। हे भगवान, तुम्हें देखने से मेरे पापों का किसकी तरह होता है? किसकी तरह होता है दृष्टि मंगल? मछली की तरह। समझ में आ रहा? एक होता है स्पर्श मंगल। जब गुरु तुम्हें दीक्षा देते हैं, कलदीन संस्कार, स्पर्श किया उनका, स्वास्तिक लिखा, सिर का स्पर्श किया, ये स्पर्श मंगल है। मुर्गी की तरह छूकर पाप का नाश करते। तुम भी करते ना, महाराज के चरण छुओ, महाराज का चरण प्रक्षालन करो, स्पर्श। क्योंकि चरण प्रक्षालन के अलावा तुम उधर से यहां हमारे पैर छूने आ नहीं सकते हैं। तो भगवान महाराज के पैर छूना है तो क्या बहाना चाहिए? गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, गुरुवर चरण छूने का पाद प्रक्षालन बहाना है। बहाने से छूते ना, है ना। हर कोई ज्यादा कीमती चीजों को कोई छू नहीं सकता, बहाने ढूंढता है ना। एक स्पर्श गुरु हो गए, स्पर्श करने से मंगल होता। और जो टिटहरी है वो शब्द मंगल। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम वृषभाय नमः अजिताय नमः संभवाय नमः अभिनंदना स्वस्ति वृषभोना स्वस्ति अजिता श्री संभवा स्वस्ति अभिनंदना स्वस्ति बोलते ना, ये शब्द मंगल है। इससे हमारे पापों का ना। समझ आए मंगल? नहीं आए? लिखना है क्या? हाँ लिखना है। इतने सभी याद नहीं रहता, लिखो। मंगल 4 प्रकार से होता है। होते तो अनेक प्रकार, होता कैसे है? तो वो लिखो, नाम मंगल, दृष्टि मंगल। लिखो ना, लिखा दिए तो एक बार और लिखो देवी, फिर भी तो तुमसे नहीं बना। नाम, नाम के आगे लिख दो शब्द। ये दूसरी चीज समझा रहे हैं, वो निक्षेप समझाए थे हमने। नाम के ब्रैकेट में लिख दो शब्द मंगल, है ना। स्मरण मंगल माने ध्यान करना, मानसिक, मानसिक ध्यान करना भगवान का। स्पर्श मंगल, छूना। कब छुओगे भगवान को? सहसे 78 कलसा प्रभु जी के
सिर ढरे। अभिषेक नहीं करोगे तो भगवान को छूने का पुण्य नहीं मिलेगा। मूर्ति छूने देंगे क्या तुमको? कब छूते हो? अभागे मत बनो, छू लो अभिषेक में। समझ में आ रहा? भगवान को नहीं छुआ नर जन्म पाकर तो कब गाय बैल बन के छूओगे? है ना? स्पर्श धन्य करो। पापों को तो बहुत छूते हो, भगवान को नहीं छूते। धोती दुपट्टे पहनो, भगवान का स्पर्श करो, मूर्तियों को छुओ, है ना? स्पर्श मंगल। फिर शब्द मंगल, कौन सा? दृष्टि मंगल। भगवान के दर्शन करो, आंखें मिली हैं तो, है ना? अब इनके आगे उदाहरण लिख लो अगले ब्रैकेट में, है ना? स्मरण में किसका लिखोगे? कछवी का। पूरा नहीं लिखाएंगे, वो तुम समझ लेना। दृष्टि में किसका लिखोगे? मछली का। स्पर्श में किसका नाम लिखोगे? मुर्गी का। मुर्गी, मोरनी, चिड़िया, ये बहुत सारे, अकेली मुर्गी नहीं, नहीं तुम मुर्गी लेके बैठ जाओ। है ना? और शब्द में टिटहरी, इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं। समझ में आ रहा? ऐसे 4 प्रकार से हम तीर्थंकरों का। तपन को क्या करना चाहिए? रोज भगवान के शब्द उच्चारण भी करना चाहिए, एक ही नहीं, चारों। दृष्टि भी देख करना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए और स्पर्श भी करना चाहिए। इसलिए अपने यहां क्या लिखा है? प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो। समझ में आ रहा? कितनी चीजें रोज करना चाहिए। और यदि रोज नहीं की तो मंगल होगा क्या? करते भी हो, मालूम नहीं है तो भी मंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो भगवान की वेदी, भगवान का सिंहासन, भगवान के छत्र, जो जो भगवान के निकट आ गए, शासन देवी देवता, ये सब मंगल हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावना मम ग्रहो मेरो कुलाद्रो स्थिता। ये सारे देव मंगल हैं, क्योंकि ये भगवान के कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं। उनको तुम अमंगल बोलते हो, पद्मावती धरणेन्द्र। क्या है वो? तुम्हारे भाग्य में नहीं है जो उनके भाग्य में था। समझ में आ रहा? मंगल है, मंगल रूप है, द्रव्य मंगल है। कौन से मंगल है? भगवान के साथ रहते हैं, समोसरण में उनका स्थान है। जिसको समोसरण में रखा उसको मंदिर से फेंक दोगे तो तुम कैसे सम्यक दृष्टि, है ना? ये सब होते हैं। मंदिर काय का प्रतीक है? समोसरण का। तो उसमें देव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। और त्रियंच में चिड़िया रोज दाना खाने जाती है।